नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जो प्रपत्र आपने डाउनलोड किए होंगे उन प्रपत्रों को कैसे भरना है उसको लेकर के हम सेपरेटली बात करेंगे सभी प्रपत्र के लिए। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उन प्रपत्रों को डाउनलोड करने के पश्चात उनकी 1-2 फ़ोटोकॉपीज और करा ली होगी, ताकि भरने में अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम दूसरा वाला भर सकें। नहीं तो आपको फिर से प्रिंट आउट निकलवाना होगा, फिर से उसके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। और जब बिल्कुल आपका सही सही फिल हो जाएगा ना, तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको निकलवानी है, क्योंकि उसकी फ़ोटोकॉपी जमा होंगी। वो भी आपका जमा होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कब जब कराने जाएंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्राप्तांकों का जो विवरण भरना है। आपकी जो अनिवार्य अर्हता है 10th का है, 12th का हो गया और इसके बाद एएनएम का हो गया। एक कमेंट बिल्कुल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया था कि एएनएम का रिज़ल्ट हमारा बाद में आया था, मतलब 5/1/2022 के बाद आया था, फरवरी में रिज़ल्ट आया था एएनएम का। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। तो इसके बाद का जो रिज़ल्ट आया होगा तो फिर वो एक तरह से एलिजिबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर जब जैसी एलिजिबिलिटी जो मांगा गया था उसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक कि आपके पास एएनएम का रिज़ल्ट आया हो, जैसे आपका मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट बाद का हो, उससे मतलब नहीं होता। प्रिंट कब का है उससे मतलब नहीं है, आपका रिज़ल्ट जो है पहले का आया हो। और सभी लोगों ने क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र अगर बनवा लिया हो तो बाकी चीज़ों के लिए आप परेशान मत होइए। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया या एक आपका मानव संपदा वाला। अच्छा, इसमें देखिए EHRMS कोड के बिना भी बना होगा और उस कोड के आधार पर भी बना होगा। तो दोनों का अलग अलग फॉर्मेट तो आयोग ने दिया है। जो उनके बिना बना है उनका भी वैलिड होगा और जो उसके साथ बना है उनका भी वैलिड होगा। ये भी आपका कमेंट है एक। और इसके अलावा कुछ और भी कमेंट आपके थे, हम कमेंट आपके बताते रहेंगे बीच बीच में, जो भी आपके सवाल के जवाब रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना खुद का डाउनलोड करिएगा, किसी और का हमें नहीं भरना है, अपना हम डाउनलोड करेंगे अपने डिटेल फिल करके। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सही है ना। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा और यहाँ पर आपका अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपका पूरा नाम लिखा रहेगा, ठीक है। अब आपको नीचे भरना है, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं करना था, अब आपको यहाँ से भरना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर भरेंगे अपना 10th का, तो इसमें क्या क्या भरना आपको है। सबसे पहले ये 3 विषय सभी के होंगे, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। 10वीं में होते हैं, 12वीं में होगा नहीं होगा वो आपने जैसे चूज किया होगा, जो भी विषय लेकर आप पढ़ाई किए होंगे, लेकिन 10वीं तक सभी का होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है उन सब्जेक्ट का नाम भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में 12वीं में आपका, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए हिंदी है आपका, अंग्रेजी, सपोज दैट अंग्रेजी तो आपका रहेगा ही, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आपका फिजिक्स हो गया, मतलब भौतिक विज्ञान लिख लीजिए आप, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पर आपका बायोलॉजी हो गया। लेकिन मैथ आपने नहीं लिया है तो आप क्या करिए ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे नीचे लिख लीजिए। कुछ और भी सब्जेक्ट हो उनको लिख लीजिए। फिर जैसे आप जब 12वीं का भरने जाएंगे तो हिंदी का डिटेल आपने भरा, इसमें अंग्रेजी का भरा, गणित नहीं तो ये वाला कॉलम आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर आप नीचे आ जाइए, आपने भौतिक विज्ञान का भर दिया, रसायन विज्ञान का भर दिया, बायोलॉजी का भर दिया। फिर जब आप 10वीं में करेंगे तो 10वीं में देखेंगे आप तो उसमें साइंस आता है, या अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है, अलग अलग होता है, भौतिक रसायन सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का भी अलग होता है। तो 10वीं वाले में भी आप क्या करेंगे, हिंदी का कॉलम भर लेंगे, अंग्रेजी का भर लेंगे, गणित का भर लेंगे, भौतिक, रसायन, ठीक है। टोटल 6 विषय होते हैं और 12वीं में आपके 5 विषय होते हैं। फिर मान लीजिए आप स्नातक कर रहे हैं, स्नातक के जो लास्ट ईयर में आपका या जो भी आपका 3 विषय होता है ना, तो मान लीजिए उसमें आपने सपोज दैट आपने 3 विषय कोई भी लिया हो, तो आप क्या करिए ना, उन विषयों के नाम आप यहाँ नीचे लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप ये भर दीजिए कॉलम इसका इस प्रकार से, प्राप्तांक पूर्णांक, प्राप्तांक पूर्णांक, प्राप्तांक पूर्णांक, ठीक है। पीजी आप भरना चाहे तो भर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपका और था कि अगर हम ये डिटेल्स भरते हैं तो क्या हमें इनके डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। बिल्कुल आवश्यक नहीं है, आपकी इच्छा है आप लेकर जाइए, क्योंकि जितना अनिवार्य आपसे मांगा गया है उतना आपको तो देना ही देना है डॉक्यूमेंट्स, मूल अभिलेख। बाकी ये अगर आप हैं तो आप भर दीजिए डिटेल सही सही, और इसके आधार पर किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आप सिर्फ
सिर्फ डिटेल मांगा गया है कि आपके पास है क्या, वो एक जानना चाहते होंगे कि कितने मतलब क्वालिफाइड है आप। तो इसके सपोर्टिंग में जो भी आपके पास मूल अभिलेख हो आप चाहें तो उन्हें लेके जाएं, बाकी इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप विवरण यहाँ पे भरते हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाएं। ठीक है, तो स्नातक में जो आपका विषय था आपने उन विषयों का नाम यहाँ पर नीचे अलग से लिख लिया। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमने यहाँ पर ऊपर कॉलम छोड़ दिया तो इसको आप कट कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है, या इसको आप ऐसे केवल ऐसे लाइन खींच दीजिए, आप इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए उसको खाली। और ब्लू डाट पेन से कर लीजिए, ब्लू जो बाल पॉइंट पेन होता है उससे आप कर लीजिए, भर लीजिए। ब्लैक से भरेंगे तो फिर फोटोकॉपी लेंगे तो दोनों में सेम ही दिखने में लगता है, तो ब्लू से भर लीजिएगा, वो सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मतलब जो विषय आपके हैं उन विषयों को आप जो इसमें लिखा है, ठीक है, जो नहीं लिखा उन विषयों को आप नीचे आप लिख लीजिएगा, कैसे भी आगे पीछे दिक्कत नहीं है। बस जैसे इंटरमीडिएट में जो विषय होगा तो उसी विषय के सामने डिटेल फिल करिएगा। जो नहीं है, मान लीजिए आपने बायोलॉजी नहीं लिया है, सपोज दैट बायोलॉजी आपका नहीं है, तो इसको आप फिल नहीं करेंगे। गणित है तो गणित का आप फिल कर दीजिए, अंग्रेजी का फिल कर दीजिए, हिंदी का फिल कर दीजिए, भौतिक रसायन का फिल कर दीजिए। मान लीजिए आपका कोई अन्य विषय हो तो उन विषयों को भी आप लिख लीजिए नीचे। पूरा ये तो पेज है, इसमें पूरा स्पेस भी देखेंगे आप, नीचे तक पूरा स्पेस भी जगह भी है, तो उन विषयों को आप नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख लीजिए, बस उसके सामने ही आप डिटेल भरिएगा। जैसे स्नातक है या 12वीं है, तो मान लीजिए 12वीं के 2-3 विषय आपको नहीं मिले ऊपर, आपने कहीं पर भी वो विषय लिख लिया, आपने सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा, या फिर इसमें आपने 10वीं वाला ही भी लिखा है विषय, सपोज दैट 12वीं का विषय अलग है, आपने उन विषयों को आपने यहाँ पर लिखा 2 विषय, तो आप उन्हीं के सामने जो है 12वीं वाले कॉलम में फिल करिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे आप मत भरिएगा, बिल्कुल उसके सामने ही आप भरेंगे। फिर जैसे आपका मान लीजिए 10वीं का आपने कंप्लीट भर लिया 6 विषय का, तो उसका पूरा प्राप्तांक वो तो मार्कशीट पे लिखा होता है कि टोटल कितना प्राप्तांक मिला है, टोटल कितना पूर्णांक है। जैसे 600 हो गया पूर्णांक, कितना प्राप्तांक आप वो लिख लीजिएगा। 12वीं में पूर्णांक आपका हो गया 500, मैक्सिमम मार्क्स, कितना आपको अंक मिला आप यहाँ पे भर दीजिएगा। श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है, अगर फर्स्ट डिवीजन है तो आप फर्स्ट डिवीजन लिख दीजिएगा, प्रथम लिख दीजिएगा, द्वितीय है तो आप सेकंड लिख दीजिएगा, आप द्वितीय लिख दीजिएगा आप, ऐसे ही आपको सब में करना है। इसी तरह से आपका स्नातक का भी आप टोटल जो है प्राप्तांक और टोटल यहाँ पे पूर्णांक, ठीक है। बाकी आप परास्नातक का भरना चाहते हैं उसका भी भर दीजिए आप। और यहाँ पर है यदि अन्य कोई परीक्षा हो, अगर आप भरना चाहें, मान लीजिए आपने कोई अन्य कोर्स किया हो, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। जैसे आपने ANM किया है और या आपने कोई और कोर्स किया हो, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए, और बाकी उसकी जो सब्जेक्ट उसके हैं आप उसका सब्जेक्ट कहीं भी लिख लीजिएगा, कहीं पर भी। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख लिया तो इसी के सामने जो है इसकी डिटेल आप भर दीजिएगा, और फिर नीचे आकर के जो है यहाँ पर आप उसका पूरा प्राप्तांक और पूर्णांक आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये हो गया आपका प्राप्तांकों का विवरण, कैसे आपको भरना है। कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट, और इसके बाद बाकी के जो प्रपत्र हैं हम अलग अलग करके आपको बताएंगे, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएं। तो फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।